नमस्कार दोस्तों, भारत हर्ट्समैन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हमारे 2-3 वीडियोस को आपने बहुत प्यार दिया है, मुझे तहे दिल से आपका थैंक्स बोलना है। आज का जो पेड़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये ख़ास तौर पे हिमालयन इकोसिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण पेड़ है और ऐसे जो भी नदियों के किनारे जो भूकटाव के जो इश्यूज़ हैं, उसको ये अमेजिंग तरीके से डील करता है। मैं कहूँगा ये मील का पत्थर है। तो जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं और चाहते हैं कुछ प्राकृतिक सॉल्यूशन निकाल के लाया जाए भूकटाव का, तो आप ज़रूर बने रहिए इस वीडियो में। चलिए समय ना गवा के बात करते हैं इस पेड़ के बारे में। हिमालयन नदियाँ अक्सर अपने रौद्र रूप के लिए जानी जाती हैं। ये अपने साथ बहुत भारी मात्रा में मलुआ, पत्थर, कंक्रीट लेके आती ही हैं। साथ में नदी के दोनों किनारों की तरफ को, या मैं कहूँ एक पर्टिकुलर ख़ास तौर पे एक किनारे की तरफ को, ये भू कटाव बहुत भारी मात्रा में करती हैं। और कभी कभी जब ये ग्रामीण क्षेत्रों में आती हैं तो ये ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि को बहुत बड़ी मात्रा में नदी में समाहित कर देती हैं। या मैं कहूँ कि भू कटाव के साथ साथ ये बड़ी मात्रा में सॉइल इरोजन कर देती हैं। तो चलिए अब बात हम करते हैं इस समस्या से निपटने के लिए आप बहुत आसानी से कौन सा पेड़ लगा सकते हैं जो हमारे फुटहिल्स में बहुत आसानी से नदियों के किनारे फ्री में आपके लिए अवेलेबल है। बात करते हैं हम इंडियन विलो के बारे में। चलिए दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको नदी के पार विलो को, उस पेड़ के नीचे, जहाँ मैं आपको बताऊँगा इस पेड़ की महिमा के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके वैज्ञानिक नाम की। इसे हम सेलिकस टेट्रोस्पर्मा कहते हैं। इसके पत्ते बादाम के पेड़ की तरह होते हैं, अतः इसे बादामी विलो भी कहा जाता है। भारत में इसे कई नामों से जाना जाता है। यह एक मध्यम आकार का पेड़ है जो आमतौर पर नदी के किनारों, दलदली व गीली मिट्टी में उगता है। इसकी ऊंचाई 10 से 15 मीटर तक हो सकती है। इसकी जड़ें गहरी व फैली हुई होती हैं और पेड़ में बहुत बड़ी मात्रा में शाखा होती हैं, घनी होती हैं, जो मिट्टी को मजबूती से पकड़ के रखती हैं, जिससे किनारों का ढहना कम हो जाता है। इसके साथ ही इसकी लचीली शाखाएं पानी के वेग को कम कर देती हैं और पानी से टकराकर वापस अपने स्थान पर आती हैं, पुनः पानी में मिल जाती हैं, जिससे पानी का वेग कम हो जाता है। इसकी जड़ें मिट्टी को इस प्रकार से पकड़ के रखती हैं कि पानी इसकी जड़ों के ऊपर से होके जाता है। यदि हम इनकी जड़ों का सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो इसकी जड़ें इस प्रकार से मिट्टी के ऊपर एक जाल बना देती हैं जो मिट्टी को होल्ड करता है और पानी इसके ऊपर बह के निकलता है। पानी के तेज बहाव से इसकी लचीली शाखाएं कई बार पानी में लेट जाती हैं, यानी मिट्टी के ऊपर एक नया कवच बना लेती हैं और वो लेट करके उस मिट्टी की परत को ढहने से रोक देती हैं। है ना ये मैजिकल। इसकी एक खास बात है, ये मॉनसून के समय अपना पत्ते गिराना चालू कर देता है और जैसे ही गर्मी आती है, अभी आप देख रहे हैं इसकी लहराती पत्तियां दो रंगी होती हैं। इसकी पत्ती का ऊपरी भाग हल्का ग्रीन और उसका पिछला हिस्सा सिल्वर युक्त होता है, जो गर्मियों की हवाओं में दो तरीके के रंग देता है। एक बहुत बेहतरीन रंग जो ग्रीनिश आपको आँखों में आपकी सुकून देता है, साथ ही दूसरा रंग जो इसका सिल्वर कलर लेके आता है, और यही एक अच्छा वाटर हैबिटेट बनाते हैं, यानी मछलियों के लिए ऐसा हैबिटेट जो गर्मियों में छाया भी दे और उसके नीचे उनको आवास मिले। ये एक इसका खास यूनिक इकोसिस्टम में योगदान है। मैं कहूँगा कि नदी इकोसिस्टम के लिए ये पेड़ बहुतायत में हो तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। चलिए बात करते हैं इसके पारंपरिक और औषधीय उपयोग की। इसकी लचीली टहनियाँ वुड क्राफ्ट बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है। जैसे टोकरी बनाना, ग्रामीण अंचल में इसका बहुत उपयोग होता है। इसकी छाल से सैलिसिन नामक तत्व पाया जाता है जो पेन किलर यानी दर्द निवारक इंजेक्शन बनाने में बहुत काम आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों को हड्डियों का दर्द है तो उनके लिए दवाई के रूप में काम करता है। बात करें मधुमक्खी, तितली और चिड़ियों की, या ख़ास तौर पर जलीय इकोसिस्टम की, उनके लिए मैं कहूँगा ये भोजन का मुख्य स्रोत है। चलिए दोस्तों, ये बात कर लेते हैं कि ये पेड़ आपको कहाँ मिलेगा और आप इसे कैसे लगाएं। क्या
बेहतरीन तरीका है। तो आप नर्सरी में इसे तलाश कर सकते हैं और नहीं तो कहीं भी रिवराइन हैबिटेट के आसपास आप इसे तलाश कर सकते हैं। तो इसे लगाने के लिए बस वही कलम मेथड है, बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, किसी भी एक ऐसी ब्रांच को ले लेना है और उसकी एक कलम आपको काट लेनी है। लेट से मैंने ये एक ब्रांच ले ली और मैंने यहाँ से एक कलम काट ली, और आपको ये जो नदी का तट है जहाँ पे भूमि कटाव एक बड़ी समस्या है, वहाँ पर इसको आपको इस तरीके से, कलम विधि बोलते हैं इसको, बस गीली जगहों पर आपने लगा देना है। कोशिश करिए कि जो भी आपका कटाव वाला इलाका है उन इलाकों में एक एक मीटर की दूरी पे आप इसको लगा दें, या दोहरी लाइन में भी आप, तिहरी लाइन में भी आप लगा सकते हैं। पहले साल ये थोड़ा कम काम करेगी क्योंकि कमज़ोर है, पेड़ पहले अपनी जड़ों पे काम करते हैं। दूसरे साल और तीसरे साल में ये बहुत मजबूत दीवार की तरह काम करने लगेगी, यानी ये पूरे वायर क्रिट्स से बेहतर एक सोल्यूशन होगा आपके पास। हम इसको इको फेंस कह सकते हैं, जो आपके सॉइल इरोजन में आपकी मदद करेगी। तो बस अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक खुश रहिए और नेचर के कॉन्जर्वेशन में कुछ ना कुछ योगदान किसी भी तरीके से आप देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।